Psalm 65. The introduction part again same. Authorship belongs to King David. Authorship belongs to King David. It is a hymn of thanksgiving. धन्यवाद की प्रार्थना. O God of our salvation, to the choir master, a psalm of David, a song. So from the heading, it might be a personal prayer or it might be a community prayer. Let's read and see how we can identify. Read verse 5. Hamare. So maybe as a nation they might be in prayer, or David himself as a person, individual, is praying. But the context of this psalm says that there is no direct evidence from which context this psalm came. Maybe Shaul या अब्सलोम पता नहीं. But एक अकाल समय जैसा एक कॉन्टेक्स्ट में से भजन संगीत आया था. अकाल मतलब मे बी एक कलामिटी और कुछ नहीं था, खाना पीना कुछ नहीं था, ऐसा वाला संदर्भ से भजन संगीत आया. So the historical background may reflect a time of national restoration following a drought of famine. एक अकाल के समय में इस भजन संगीता as a nation और as an individual प्रार्थना किया गया था करके इसके बारे में हमको पता था है. And the psalmist's gratitude for forgiveness and answered prayer suggests that the people had sought reconciliation with God, perhaps after a crisis as a nation. प्रार्थना का उत्तर मिला और उत्तर मतलब एक धन्यवाद की प्रार्थना है. So they prayed and they received answer from God. So this is a psalm of thanksgiving. So this is a psalm of thanksgiving as a nation or as an individual. Authorship belongs to David. So this psalm is designated to two types, as a person or as a nation. पूरा राज्य और as an individual व्यक्ति से हुआ था. ऐसा वाला और कुछ भजन संगीता में है 30, 48, 66, 67 ये जो भजन संगीता वैसे ही आता है. Maybe a personal devotion or maybe a communal celebration. एक व्यक्ति का प्रार्थना होगा या पूरा देश का प्रार्थना होगा. ऐसा वाला कितना भजन संगीत हम अभी तक पढ़ के आया? 30, 48 पढ़ के आया. 66 अभी पढ़ रहे. हाँ अभी कौन सा पढ़ रहे? 65 आप पढ़ रहे. 66 भी है, 67 भी है, 75, 76, 83, 87, 88 सेम है. दो संदर्भ है इसका. पर्सनली प्रार्थना किया होगा या कम्युनिटी का प्रार्थना होगा. समझ आ रहा नहीं आ रहा? सब लोग नींद में. Verses 1 to 4, praise for God's forgiveness and privilege of worship. परमेश्वर ने उनको कुछ मतलब परमेश्वर उनको माफी की, हम लोगों को माफी किया एंड आराधना करने के लिए एक मौका मिला. उसके बारे में वचन 1 से लेकर 4 तक, 5 से लेकर 8 तक परमेश्वर के बड़ा कार्यों के लिए और उनका सृष्टियों के बारे में याद करते हुए आराधना कर रहा है. परमेश्वर का महाकार्य, उनका सृष्टि का वो इतिहास के बारे में बोलते हुए आराधना कर रहा है. प्रेज फॉर गॉड्स माइटी एक्ट्स इन क्रिएशन एंड हिस्ट्री. वर्सेस 9 to 13, परमेश्वर का प्रोविडेंस के लिए हमारा जरूरतों को पूरा करता है, इसके लिए धन्यवाद. प्रेज फॉर द प्रोविडेंस ऑफ गॉड थ्रू नेचर. इस सृष्टि से ही हमारा जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है. और तीसरा पार्ट theological themes. God as the hearer of prayer and forgiver of sin. पाप से क्षमा करने वाला
प्रार्थना को सुनने वाला वही परमेश्वर है करके पॉइंट नंबर 1 थियोलॉजिकल थीम वर्सेस 1 to 4. God's sovereignty in creation and history. इतिहास बदलने वाला और सृष्टिकर्ता और सर्व अधिकारी वो परमेश्वर है करके पॉइंट नंबर 2 वर्सेस 5 to 8. Point number 2 or 1. God as hearer of prayer, forgiver of sin. प्रार्थना सुनने वाला, पाप से क्षमा करने वाला पहला. सेकंड वाला सृष्टिकर्ता और इतिहास को बदलने वाला, इतिहास का अधिकारी वो परमेश्वर है करके वर्सेस 5, 6, 7 and 8. Point number 3, the providence of God and the fertility of the earth. परमेश्वर का प्रोविडेंस, उसका हिंदी क्या है मुझे एक्चुअली पता नहीं. गॉड्स प्रोविडेंस एंड फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ. इस सृष्टि जैसा शुरू हुआ वैसा अभी नहीं है, हर दिन बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जा रहा है. यू कैन कनेक्ट दिस थीम विद साम नंबर 19. वहां पूरे सृष्टि के बारे में डिस्क्राइब करके लिखा है. साम नंबर 19. Literary devices. पैरेललिज्म है, इमेजरी है, इंक्लूसिव है. शायद पर्सोनिफिकेशन हम कहाँ पे पढ़ा है ऑलरेडी. एक भजन संगीत में आए थे पर्सोनिफिकेशन. कौन सा भजन संगीत है, कोई याद है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है जो जिंदा नहीं है उसको एक पर्सन की समान दर्शाता है, या जो एक इंसान नहीं है लेकिन इंसान की समान उसको दर्शाता है. इधर नेचर को कौन सा वचन है? वर्स 12. जंगल की झाड़ियों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का बेटा बांधे हुए हैं. Verse 12. हाँ वही है. मतलब इधर नेचर को आनंद मनाने वाला एक इंसान की समान पर्सोनिफाई किया है. जैसे हम बताते हैं ना, भारत का एक माता के समान पर्सोनिफाई करता है, वैसे इधर भी ये जो नेचर है, धरती है, पृथ्वी है, वो परमेश्वर की आशीर्वाद से आनंद मनाने वाला एक इंसान की समान है करके भजन संगीता में दर्शाया. वो उसको वो हम बोलता है पर्सोनिफिकेशन. समझ आया? कुछ चीज के बारे में ऐसा बताता है ये सच में हमारे जैसा ही फीलिंग कर रहा है, और लो लेवल में बताना है. तो समझ आया नहीं आया व्हाट इज माय पर्सोनिफिकेशन? You can compare this psalm with Psalm number 8, 29, 104, 67, 145. All these psalms comes under hymns of praise and thanksgiving. There are some other psalms, but these are the psalms you can connect with Psalm number 65. भजन संगीता 65 को भजन संगीता 8, 29, 104, 67, 145 से कनेक्ट करके आप प्रचार कर सकता है. दैट इज कम्स अंडर द जॉनरे और लिखने का तरीका हिम्स ऑफ प्रेज. And how this is connected with the people of Israel
and Christians, or the application for today's context is God is sovereign over all creation. मतलब सारी पृथ्वी का सारी चीजों का ऊपर कौन है, अधिकारी कौन है? परमेश्वर. And the importance of worship, so this is a prayer of thanksgiving. So importance of worship, मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं. Importance of worship. The importance of worship. Any doubt from Psalm number 65? So I have said, I think, 2 application. The importance of worship. God is sovereign over all the creation. God is sovereign over all the earth, all the creation.